क्यों ना एक ऐसे प्रत्याशी को मौका दिया जाए जो पास्ट में जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सांसद रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है। और मैं तो जब अपने प्रचार में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वो 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ के संसदीय क्षेत्र में बात कीजिए। 10 साल वो आगरा से रहे हैं, वहाँ फ़ोन करके पूछिए भाई कैसे प्रत्याशी हैं वो, क्या काम किया उन्होंने। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप एक ऐसे इंसान को वोट देने जा रहे हैं जो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि काम भी करना जानता है। कह रहे ये तो जी बाहर से आए हैं, ये तो बाहर चले जाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर से क्या मतलब, अमेरिका से आए हैं क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने गए थे। तो ये कॉमन सी बात है, ये बड़ा एक साधारण सा नेगेशन है कि चलो भाई बोल दो बाहर से आया। जब जब राज बब्बर साहब को जरूरत होगी जीतने के बाद भी यहाँ पर किसी भी काम के लिए, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। पहली बार राज बब्बर जी अपने चेहरे के दम पर चुनाव जीत गए। 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। क्या सिर्फ एक एक्टर चेहरे के दम पर जीत सकता है? क्या हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ है? सावधान रहें, सतर्क रहें और 25 मई को राज बब्बर साहब को वोट देकर जिताएं। थैंक यू। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर जी के दामाद आज हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप सोनी जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, 4 जून को आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? 4 जून को हम ये देख रहे हैं कि हम एक जो है जीत का जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, लोगों को धन्यवाद करने जा रहे हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है इस जीत में। और एडवांस में ही मतलब ये दिमाग में प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि लोगों के बिना तो ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनके सपोर्ट से, उनके साथ से ही, तो उनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 जून को सबसे पहले वो काम किया जाएगा। आप और आपकी वाइफ जूही बब्बर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किन मुद्दों को आप लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं और आप भरोसा दिला रहे हैं कि आप अगर ऐसा हमें जिताते हैं तो हम ज़रूर ये करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आम जनता के लिए उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आड़े आने वाली जो तकलीफ़ें होती हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आप राज बब्बर जी के जितने भी कार्यक्रम देखें जहां वो स्पीच देने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं, वो कभी भी जाके सबसे पहले ये नहीं कहते हैं कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव जीतने आया हूँ, आप मुझे वोट दीजिए और जिताइए। वो पहले उस इलाके की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उन समस्याओं को उन लोगों से समझते हैं और फिर ये बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये समस्या है, मुझे लगता है कि हम इसका ऐसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन वो सुधार करने के लिए उनका यहाँ आना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड इस बात पे हैं कि भाई ये जनता के लिए चुनाव है, ये गुरुग्राम की जनता के लिए बदलाव का चुनाव है कि भाई आपने एक व्यक्ति को इतने सारे साल दिए हैं काम करने के लिए, तो वो काम जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन दिख रहा है, वो काम हुआ नहीं है। तो अगर 15 साल आपने किसी एक को मौका दिया, 15 नहीं, शायद मुझे लगता है कि शायद 20 साल, तो क्यों ना एक ऐसे प्रत्याशी को मौका दिया जाए जो पास्ट में जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सांसद रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है। और मैं तो जब अपने प्रचार में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वो 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ के संसदीय क्षेत्र में बात कीजिए। 10 साल वो आगरा से रहे हैं, वहाँ फ़ोन करके पूछिए भाई कैसे प्रत्याशी हैं वो, क्या काम किया उन्होंने। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप एक ऐसे इंसान को वोट देने जा रहे हैं जो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि काम भी करना जानता है। एक पास्ट रिकॉर्ड होता है ना किसी इंसान का, तो मैं कहता हूँ वो चेक कीजिए आप। जिस तरह से आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहते हैं कि लोकसभा के लिए कैंपेनिंग करना सबसे हार्ड टास्क होता है, यहाँ पर लोगों को भरोसा दिलाना होता है। आपकी क्या भूमिका है इन सब में? देखिए, लोकसभा को चुनाव इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं ये कहूँगा कि मेहनत वाला इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बड़ा क्षेत्र होता है संसदीय क्षेत्र। अगर आप सिर्फ गुड़गांव को ही देख लें तो तकरीबन आप समझ लीजिए 25 लाख वोटर्स हैं। आपको इस देश में ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी जहाँ शायद 10 लाख वोटर्स हैं, 9 लाख वोटर्स हैं, 12 लाख वोटर्स हैं, 15 लाख वोटर्स हैं, लेकिन 25 लाख वोटिंग क्षेत्र वाला ये वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो इतने बड़े संसदीय क्षेत्र को 25-30 दिन में कवर करना, लोगों से जाकर मिलना, जैसा आपने कहा कि लोगों को विश्वास दिलाना, वो उसमें वक्त लगता है। इसीलिए पूरा परिवार जो है, दोस्त जो हैं, फैमिली जो है, जितने भी वेल विशर्स हैं हमारे, वो सब, सिर्फ ऐसा नहीं है कि परिवार जो है इस काम में जुटा हुआ है कि जूही कहीं जा रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ, आर्या कहीं जा रहे हैं, प्रतीक कहीं जा रहे हैं, राज बब्बर साहब तो उनको तो जाना ही है, लेकिन हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत सारे आसपास गुड़गांव के रहने वाले हैं। जैसे मेरे चाचा यहाँ रहते हैं, मेरे भाई यहाँ रहते हैं,
सगे चाचा, उनके बेटे यहाँ रहते हैं, राज जी की सिस्टर यहाँ रहती हैं, उनके बच्चे यहाँ हैं, तो पूरी फैमिली हर तरह से जुड़ी हुई है। दोस्त उनके जितने उनके वेलविशर हैं जो राज साहब को इतने सालों से जानते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह का काम करते हैं, वो सारे उनके दोस्त जगह जगह पर जाकर जैसे भी अपने तरीके से कैंपेन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और तो और आगरा से जहाँ से वो सांसद रहे हैं वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं गुड़गांव आए हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये आदमी काम करने वाला इंसान है, इसका हमें साथ देना चाहिए। लेकिन मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से 3 बार लगातार जीतते हुए राव इंद्रजीत आए हैं। एक और आर्टिस्ट भी जुड़ गए, जेजेपी से फाजिल पुरिया भी जुड़ चुके हैं। उन दोनों ने राज बब्बर पर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उनका कहना है कि बाहरी हैं। अब क्या जनता, अगर वो जीत भी जाते तो जनता को मुंबई जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? सी देखिए, सबसे पहली बात तो ये, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स फ्रॉम दी अदर पार्टीज़, डेफिनेटली सी देखिए, चुनाव है, सब लड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, सब अपने अपने तरीके से लड़ते हैं, तो कंपटीशन तो टफ होना ही चाहिए ना। मज़ा तभी आता है जब कंपटीशन टफ हो, आसान है तो फिर क्या मज़ा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि कई बार क्या होता है, आपको एक नैरेटिव सेट करते हैं लोग। अब बड़ा आसान काम है, आपको ऐसा तरीका ढूंढना कि आप पहले बार में नेगेट कर दें कि अरे ये तो जी बाहर से आए हैं, ये तो बाहर चले जाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर से क्या मतलब, अमेरिका से आए हैं क्या, कहीं यूके यूएसए से आए हैं, इसी देश से आए हैं ना। क्या और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे नहीं हैं जो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों से लड़ते हैं? तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने गए थे। तो ये कॉमन सी बात है। ये बड़ा एक साधारण सा नेगेशन है कि चलो भाई बोल दो बाहर से आया है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो कई चुनाव सभाओं में कह चुका हूँ कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा काम करें, लोग मेरी समस्या का समाधान करें। अगर मेरा पड़ोसी जो मेरे बिल्कुल पास में रहता है वो मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, लेकिन अगर 3 मोहल्ले छोड़ के एक आदमी आता है, कहता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, तो क्या आप उस आदमी को ये कह देंगे कि भैया अरे आप तो 3 मोहल्ले दूर से आए हैं, मैं आपसे नहीं लूँगा, आप तो बाहर से आए हो, मैं आपकी मदद नहीं लूँगा? तो यहाँ की जनता को काम से मतलब है। गुड़गांव की जनता जो है वो चाहती है कि यार हमें एक ऐसा सांसद मिले जिससे हम मिल पाएँ, जिसको हम पहुँच तो पाएँ। और राज बब्बर जी तक पहुंचना, उनको अप्रोच करना, उनसे मिलना विल बी दी ईजीएस्ट थिंग। सबसे आसान काम होगा गुड़गांव गुरुग्राम की जनता के लिए कि वो राज बब्बर जी तक पहुंच पाएँ, उनसे मिल पाएँ, उनसे बात कर पाएँ। उनके रिप्रेजेंटेटिव जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने देखिए वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे उन्होंने प्लान किया है कि चुनाव जीतने के बाद वो एक सांसद की ऐप लॉन्च करेंगे, MP ऐप। वो ऐप, और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया था। जैसे मैं इस बार देख रहा हूँ कि कई सारी ऐप्स होती हैं, इवन इलेक्शन कमीशन की जो ऐप है वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप अपना वोटर ID डाल के ये चेक कर सकते हैं कि मेरा बूथ कौन सा है, मैं कहाँ वोट कर सकता हूँ। बहुत हेल्पफुल है। दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया बाय मिस्टर राज बब्बर के। एक ऐप लॉन्च करेंगे हम, उस ऐप में सेगमेंट्स होंगे कि क्या आपकी समस्याएं क्या है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किसके पास अपनी समस्या ले जा सकते हैं। उस ऐप को चेक, इट विल बी रिकॉर्डेड, it will be so easy for him to reach out to people and easy for people to reach out to him। तो ये तो हो गया उनके लिए, जो लोग शायद टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जो कर सकते हैं, ये उनके लिए हो गया। दूसरी तरफ हमारा गुड़गांव क्षेत्र में बहुत सारा देहात, बहुत सारा रूरल एरिया है। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग अब इस बात की नॉलेज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, वो सब जानते हैं लोग। लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ परसेंटेज अगर लोग हैं जो इनको लगता है कि नहीं, बुज़ुर्ग लोग हैं, या कि लगता है कि नहीं यार ये बड़ा तो यहाँ उन्होंने प्लान किया है कि हर क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा जो उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद साहब तक पहुँचाएगा। उसके अलावा 9 विधानसभा क्षेत्र का तो ये एरिया है ही, तो उस विधानसभा क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, जो संसद, जो असेंबली लेवल पर चुनाव लड़ते रहे हैं, असेंबली लीडर्स हैं या उस असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि MP तक उस क्षेत्र की समस्याओं को ले जाया जा सके। तो बहुत फोकस इस बात पे है। उन्होंने एक गुड़गांव न्याय पत्र बनाया है जिसके अंदर उन्होंने गुड़गांव की समस्याओं को लिस्ट आउट किया है। टोल की प्रॉब्लम है, बस स्टैंड नहीं है, सिविल हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, क्या कहते हैं, गार्बेज की, कचरे की बहुत समस्या है। तो उन्होंने अपना जो एक, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको वो दिखाऊंगा जो उन्होंने बनाया है न्याय पत्र, उसको पोस्ट भी किया है कई जगहों पर, सोशल मीडिया पर, कि ये उनकी प्लानिंग है कि वो किस तरह से। तो उन्होंने ये चुनाव वो ऐसे नहीं लड़ रहे कि भाई मुझे पहले जिता दो फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। वो पहले बता रहे हैं कि मैं ये करूंगा आपके लिए,
तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी इतनी ट्रांसपेरेंसी से, इतनी सादगी से, इतने साफ गोई तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है और अपनी बात कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि गुड़गांव की जनता एक मौका तो उन्हें 100% देगी इस बार। और अभी जिस तरह से आप भूमिका निभा रहे हैं, क्या यही भूमिका हम चुनाव जीतने के बाद, अगर वो जीतते हैं तो इसी तरह से देखेंगे, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन? जी देखिए, मैं प्रोफेशन से एक एक्टर हूँ और एक्टिंग मेरा पेशा है, वो मैं काम करता हूँ। मेरा पैशन भी है, पेशा भी है और पैशन भी है, वो हमेशा करता रहूँगा। लेकिन जब जब राज बब्बर साहब को ज़रूरत होगी जीतने के बाद भी यहाँ पर किसी भी काम के लिए, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। ये भी खबरें आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि आप और जूही भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है ना। देखो, अब हम घूम घूम के पिछले ऑलमोस्ट 15 दिनों से मैं और जूही यहीं हैं और कई छोटे इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ार में, उस दिन मैंने तावड़ू में और सोहना की पूरी मार्केट में अलग अलग दिन ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे सिर्फ हमने शॉप टू शॉप वॉक किया। एक दिन तावड़ू में 4 घंटे हमने वॉक किया, एक दिन हमने सोना में मार्केट में हमने वॉक किया। जूही बहुत सारे एरियाज़ में रोज़ घूम रही हैं। आज भी उनका पूरा दिन का प्रोग्राम जो है बावल में लगा हुआ है। तो शायद इस वजह से लोगों को हो, लेकिन अभी राइट नाउ हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हम राज बब्बर जी के कैंपेन के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि अकेले वो सब जगह नहीं जा पाएंगे, बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो परिवार को तो साथ देना ही चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर जहां वो नहीं जा पा रहे हैं वहां उनका मैसेज, उनका संदेश लोगों तक पहुंचाएं। एक्टर होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जनता का बहुत प्यार मिलता है और मैं तो अपने आप को लकी मानता हूं, हम सब एक्टर्स अपने आप को लकी मानते हैं कि यार हमें ये मौका मिला कि हम एक्टर बने और थोड़ा नाम कमाया और लोगों का प्यार मिला। तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो एक एडवांटेज मिलता है एक्टर्स को। बहुत सारे फिल्मी कलाकार पास्ट में भी इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, राजनीति में आते रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए पिछले 40 से 50 सालों में मुझे आप गिन के नाम बता दीजिए कौन कौन हैं फिल्मी दुनिया से जो 25 साल तक सांसद रहे हैं और राजनीति में रहे हैं। आप शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी, राज बब्बर जी और सुनील दत्त साहब, ये 3 ऐसे इकलौते हैं जो सक्रिय रहे हैं, वरना बहुत सारे कलाकार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर राज बब्बर साहब सिर्फ फिल्म वाले हैं, 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं उन्होंने, और अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो अगर 80 से लेकर आप अर्ली 90s तक देखिए उन्होंने कितनी फिल्में की हैं, और फिर 94 के बाद जब वो पहली बार सांसद बने, 94 से लेकर आज तक कितनी फिल्में की हैं। तो 94 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। और 80s, लेट 70s और अर्ली 80s, मतलब आई थिंक 80-81 में उनकी जो फिल्म आई थी पहली वाली, तो 80 से लेकर 94 तक होते हैं 14 साल। तो 14 सालों में उन्होंने कितनी फिल्में की हैं? बहुत सारी फिल्में की होंगी 14 सालों में, बहुत सारी, मतलब लगभग मैं कहूँगा तो 200-250 के ऊपर की होंगी। और बाकी के जो बचे 30 साल 94 से 24, शायद उन्होंने 40-50 फिल्में की होंगी। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि भाई 14 सालों में जो आदमी 250 फिल्में कर रहा था, 94 के बाद जब वो राजनीतिक जीवन में आए तो उनका फिल्मों की जो कंसिस्टेंसी है, जो फिल्मों में काम की कंसिस्टेंसी, वो कम हुई और उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में बिताया। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि चलिए पहली बार राज बब्बर जी अपने चेहरे के दम पर चुनाव जीत गए, लेकिन 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, क्या सिर्फ एक एक्टर चेहरे के दम पर जीत सकता है? क्या हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि सिर्फ एक एक्टर के चेहरे को देखकर 25 साल तक वो उसे सांसद बनाती रहेगी? कुछ तो काम किया होगा। अगर हम ये कहते हैं कि वो भाई सिर्फ एक्टर हैं और 25 साल तक सांसद बने रहे, तो इसका मतलब हम अपनी देश की जनता को ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें नहीं समझ में आता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑडियंस सब समझती है। पहली 5 साल में उन्होंने शायद राज बब्बर साहब को जिताया होगा कि कलाकार हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले साल उनको फिर जिताया, इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये आदमी काम करता है, हमारे बीच आकर रहता है। तो कितने सांसद हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं? अभी भी ये बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं, ये तो गुड़गांव में रहेंगे नहीं। तो आज भी मैं सुबह एक वॉकथॉन के लिए गया था, मुझे किसी ने कहा अरे साहब ये तो चले तो नहीं जाएंगे। क्या होता है, ये स्प्रेड किया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है, लोगों के दिमाग में भरा जाता है। लेकिन मैंने कहा सर, वो दिल्ली में उनका अपना घर है, वो बम्बई से ज़्यादा दिल्ली में वक्त बिताते हैं। नहीं, उनको बोलिए गुड़गांव में घर बनाए। मैंने कहा सर बना लेंगे, गुड़गांव में भी घर बना लेंगे, लेकिन दिल्ली से गुड़गांव कितना दूर है?
तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है और मुझे लगता है कि राज बब्बर जी के बारे में जो जेन्युइनली जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये लोगों के बीच में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जिनके दिमाग में ये गलतफहमी है उसको दूर किया जाए, उनको बताया जाए कि नहीं भाई ये इंसान काम करने वाला इंसान है। फिल्म इंडस्ट्री की आपने बात की तो ऐसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इस बार पहली सिंगर्स भी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के, कंगना, पवन यादव, क्या कहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा ऑल द बेस्ट, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू कम, मतलब खुला देश है, हर इंसान को हक है लड़ने का। मेरी उनको बिल्कुल तहे दिल से विशेज़ हैं कि वो अपने अपने मिशन में कामयाब हों। कोई उनकी ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? ऑनेस्टी, एब्सोल्युटली ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो जब हमसे भी बात करते हैं तो कोई बातें घुमा फिरा कर या कवर अप करके नहीं करते हैं, बहुत क्लैरिटी है उनके थॉट्स में। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि 25 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, आज कोई आदमी उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि यार ये मौका परस्त है, ये अपॉर्चुनिस्ट है, वो नहीं कह सकता है। तो वो जो उनकी एक हार्ड वर्किंग नेचर है और एक जो एक ट्रांसपेरेंसी है ना उनके काम करने में, वो बहुत इंस्पायर करती है और वो बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे एक्टर दोस्त हैं जो कोई पॉलिटिकल वो नहीं रखते, क्या कहेंगे उसको, इंक्लिनेशन या उस तरह से किसी तरीके से भी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार राज बब्बर जी चुना, अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा अच्छा यार एक वीडियो बना के भेज दो। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पे, उन्होंने राज बब्बर जी के बारे में यही बात कही है कि ये एज अ कलाकार हमारे सीनियर हैं, हमने इनको हमेशा एडमायर किया एज एन एक्टर, और इसलिए भी एडमायर किया है कि यार ये ही इज़ वन ऑफ द रेयर एक्टर्स जो राजनीति में भी जाकर अपनी वो सौम्यता, अपनी पहचान और अपनी एक डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने राजनीति की है। उन्होंने कभी निचले दर्जे की राजनीति नहीं की है। तो ये आई थिंक एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी मेंटेन करके लोगों से जुड़ के काम करना, ये उनकी क्वालिटी बहुत खूब है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्टली 25 मई को वोटिंग होनी है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वोट देना हम सबका हक है, हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसे वोट देना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी गुरुग्राम वासियों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि काम भी करना जानता है। तो प्लीज़ इस बार 25 मई को अपने घर से निकलें और भारी मात्रा में वोट देकर राज बब्बर साहब को अपने गुरुग्राम चुनाव क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से एक मौका दें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी इस बात का पश्चाताप नहीं होगा कि आपने गलत आदमी को चुना है। सो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और 25 मई को राज बब्बर साहब को वोट देकर जिताएं। थैंक यू।